ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर एक ऐसा रास्ता तैयार करने में मसरूफ हो गए हैं जहां से वो पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। उन्होंने चाइना और पाकिस्तान को कहते हैं नुकरे लगा दी। अपनी किसी एक चीज में पकड़ ले, किसी एक चीज को आप पकड़ ले, किसी एक चीज को भी कि हम इंडिया से ऊपर हैं जी, मांगने के अलावा, बार्गेनिंग के अलावा, देख ले बार्गेनिंग के अलावा, क्योंकि उसमें हमारा टॉप है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और साथ में ईरान, दोस्तों उन्होंने चाबहार बंदर पर जो डील पक्की हुई है, इस बात को लेकर हमारे पड़ोसियों का जो है वो काफी ज्यादा जला है और काफी ज्यादा सूझा है। और तो अफगानी हमें कुछ खास लाइक नहीं करते, नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि हम हैं इसी काबिल। क्या बात कर रही हो, हम हैं ही इसी काबिल। दोस्तों, अफगानिस्तानी तालिबान ने ईरान के चाबहार बंदर पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी वजह से भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले व्यापार के लिए अब पाकिस्तानी रास्ते की ज़रूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, अफगानिस्तान और ईरान के बीच हुए इस करार यानी कि इन्वेस्टमेंट के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से रिएक्शन दे रही है, चलो देखते हैं। हिंदुस्तान के सफारती वफ्द ने अफगानिस्तान काबुल का विजिट किया और अफगान तालिबान के वजीर खारजा ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है वहाँ के लोगों के लिए इंसानी इमदाद भेजने के लिए, और साथ ही साथ दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल भी हुआ है। क्या कहेंगे, हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ अफगानिस्तान समेत, अफगान तालिबान समेत जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो पाकिस्तान को पीछे छोड़कर इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने में मसरूफ़ हैं। जी, इसका मेन रीज़न तो ये है कि हमारी ना गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, देखें आप, हम सबसे पहले ट्रेड को देखा जाता है कि इंडिया सबसे बड़ा तजारती मुल्क है इस टाइम। यूएसए के साथ भी सबसे बड़ा तजारती मुल्क वही है इस टाइम, सऊदीया के साथ भी है। तो अफगानिस्तान को जहाँ अपना फ़ायदा नज़र आता है उन्होंने तो वहाँ देखना है। देखें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है। अब अफगान तालिबान ये कहते हैं कि जितनी देर भी यूएसए या अफगान के अंदर एंटर रहा है उसकी मेन रीज़न पाकिस्तान ही है। उनके नज़दीक तो पाकिस्तान रीज़न है। मेन वैसे इशू ट्रेड का ही है कि जहां उनको अपना बिजनेस नज़र आ रहा है, जहां उनको नज़र आ रहा है कि हमारे लिए प्रॉफिट है, फ़ायदा है, वो वहां प्रेफर करते हैं उसको। आपको पता है, कुछ अरसा पहले की न्यूज़ है, मेरा ख्याल है 2 महीने पहले हमने ये न्यूज़ आप सबके साथ शेयर की थी, हमने इस पर वीडियो की थी कि अफगानिस्तान ने अपने रास्ते बंद कर दिए पाकिस्तान के लिए। जो ट्रेड अफगान के रास्ते से पाकिस्तान की होती थी वो बंद हो गई। लेकिन अगर हम बात करें चाबहार पोर्ट की, तो अफगानिस्तान वहां पर पहुंच गया और $35 मिलियन वहां पे इन्वेस्ट भी कर रहा है। यानी ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर एक ऐसा रास्ता तैयार करने में मसरूफ हो गए हैं जहां से वो पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। उन्होंने चाइना और पाकिस्तान को कहते हैं नुकरे लगा दिए। हमारे मुल्क का कितना बुरा हाल हो गया, हमारे मुल्क में ट्रेड नहीं होती किसी के साथ भी, हमारे मुल्क में कोई भी इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है। जितनी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो गई हैं, बांग्लादेश शिफ्ट हो गया। हमारे मुल्क में लोगों को रोटी के लाले पड़ गए हैं, कारोबार नहीं है, नौजवान तबका जो है वो डिग्रियां लेकर सड़कों पे फिर रहा है, नौकरियां नहीं है। देखिए, बांग्लादेश हमसे सेपरेट हुआ है तो हम उनसे बातें कर रहे थे कि उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अब अगर आप एक चीज़ नोट करें, आज उनकी जीडीपी कहाँ खड़ी है, उनकी करेंसी कहाँ जा रही है। पाकिस्तान का देखें, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ के अंदर। सर, अगर इंडिया ने अफगानिस्तान आना होता था तो वो पाकिस्तान के बॉर्डर इस्तेमाल करके आता था, क्योंकि इसके अलावा इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। अब क्योंकि अफगान तालिबान ने चाबहार पोर्ट जो है इस्तेमाल करने के लिए उसने अपनी राय दी है, उसने अपनी विलिंगनेस शो की है, तो अब दोनों मुल्क आपस में डायरेक्ट हो गए। साथ साथ उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर अपनी जो ह्यूमैनिटेरियन कॉपरेशन है, जो हमारी एड है, जो हमारी असिस्टेंट है, उसको हम दोबारा से जो है कंटिन्यू करेंगे जैसे 2022 में गए। तो पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान से हर तरह के रिश्ते ख़त्म करके बैठा है और जंग की धमकियाँ आपको पता बार बार दी जाती हैं। या जैसे आपने जिक्र किया कि यूएन में जाके हम कहेंगे कि जी ये टीटीपी वाले भेजते हैं हमारे मुल्क में, और दूसरी जानिब इंडिया जो है उनके दिल जीत रहा है। तो वो बेसिकली देखे ना, मैंने आपको शुरू में क्या बोला कि हमने क्या किया। आप अपनी किसी एक चीज में पकड़ ले, किसी एक चीज को आप पकड़ ले, किसी एक चीज को भी कि हम इंडिया से ऊपर हैं जी, मांगने के अलावा, बार्गेनिंग के अलावा, देख ले बार्गेनिंग के अलावा, क्योंकि उसमें हमारा टॉप है। सीधी बात है, जो फैक्ट है। अफगानिस्तान तो मुस्लिम कंट्री है, फिर वो हमें लाइक क्यों नहीं करते, मुझे ये बताएं। सिंपल सी बात है, उनको पता है हम करप्शन है। जब वहाँ शहबाज शरीफ हाथ मिला सकता है उसके साथ, वो नहीं हाथ मिला सकते उनके साथ। जब उन लोगों ने, जब इमरान था तब इमरान ने कहा था अफगानिस्तान वालों ने कि हम यहाँ पे करेंगे। अच्छा,
नहीं ना, इनके आते इन लोगों ने क्यों बोल दिया कि हम वहाँ पे करेंगे, उनके साथ है हम। अगर हम शुरू से लेकर अब तक की बात करें तो अफगानी हमें कुछ खास लाइक नहीं करते, नफरत करते हैं। क्यों मदद करते हैं क्योंकि हम हैं इसी काबिल। क्या बात कर रही हो? हम हैं ही इसी काबिल, हमारी यूथ भी इस काबिल है, हमारे हुक्मरान भी इस काबिल है। तो ये अभी रिसेंटली हमने अफगानियों को भी लात मारकर बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया हुआ है, क्या उसके बाद अब क्या तालिबान या अफगानिस्तान हमें बहुत अच्छा समझेंगे क्या? जरा भी नहीं, वो तो हमसे नफरत करेंगे, 2 गुना ज्यादा नफरत करेंगे हमसे। वो तो अटैक भी कर सकते हैं हमारे मुल्क पर। तो कह तो दिया उन्होंने कि वो हमसे जंग भी कर सकते हैं। वो तो कर सकते हैं ना, किसकी गलती इसमें? हमारे हुक्मरानों की गलती है। नहीं थी, अस्पताल वहाँ पर उन्होंने बनाए हैं, तलीमी इदारे उन्होंने बनाए, सड़कें उन्होंने बनाए, पार्लियामेंट उन्होंने बनाई है, डैम उन्होंने बनाए हैं ना, ये हमें चाहिए था। अच्छा, अगर हमें अफगानियों को अपने साथ डालना होता है, हमारी गवर्नमेंट सही हो, ये वो तो यहाँ अस्पताल नहीं बना सकती, वहाँ खाक अस्पताल बनाएंगी। क्या बात है। तो मैं वही आपको कह रही हूँ ना कि अब उन्होंने इन्हीं चीजों का इदारे यहाँ नहीं बन सकते, वहाँ खाक बनेंगे। सड़कें यहाँ नहीं खाक बनती, वहाँ खाक बनेंगी क्या अफगानिस्तान में? जी? तो मैं वही तो ऐसी बात है, जब इंडिया उनको सपोर्ट करेगा ऑटोमेटिकली अफगानिस्तान उनकी साइड पे होगा। सिंपल सा, अगर हम उनको सपोर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी सपोर्ट करेंगे। तारीख में हमने ऐसा क्या किया है जो अफगानी कहते हैं कि इन्होंने तारीख में हमें बर्बाद कर दिया? बहुत कुछ किया हमने उनके खिलाफ। हम उनको शुरू से कहते आ रहे हैं वो दहशतगर्द है, वो तालिब इल्म है, ये हम कहते आ रहे हैं। चाबहार बंदर पर हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की दोस्तों डील पक्की हो चुकी है। देखिए, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी जब हिंदुस्तान अफगानिस्तान के बीच में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था या कोई चीजें आगे जाने की कोशिश होती थी हिंदुस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान रोक लेता था। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जब अफगानिस्तान को वीट भेजा गया था हिंदुस्तान की तरफ से 50,000 टन, तो उसको रोका था पाकिस्तान ने कई महीनों तक, लेकिन जब छोड़ा गया तो आधे से ज्यादा खराब हो गया था और आधा पाकिस्तान ने चोरी कर लिया था। और हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और साथ में ईरान, दोस्तों उन्होंने चाबहार बंदर पर जो डील पक्की हुई है, इस बात को लेकर हमारे पड़ोसियों का जो है वो काफी ज्यादा जला है और काफी ज्यादा सूझा है। और इतनी सूझ रही है पाकिस्तान की कि अब वो ईरान को भी कुछ नहीं बोल सकता। आपको पता है, ईरान ने अभी लेटेस्ट रिसेंटली जो है पाकिस्तान को 2 बार ठोका है, उनके घर में घुस के उन पर बमबारी की है, उनको ठोका है, वहीं पर उनकी शलवारें उतारी हैं पाकिस्तान के अंदर। तो वो ईरान के आगे तो वो चूहा है। और ये बात सिर्फ ईरान के आगे नहीं, पाकिस्तान की पूरी दुनिया के आगे कोई औकात नहीं है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो। दुनिया की छोटी से छोटी कंट्री के आगे भी पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। और चाबहार बंदर या पोर्ट की जब बात कंफर्म हो गई और बाहर आ गई, ये बात वायरल हो गई, तो भाई पाकिस्तान को लगी कड़क वाली मिर्ची का तड़का लगते हुए इनकी सूझ गई और उन्होंने ठान ली कि अब पाकिस्तान सीधा जाएगा यूएन के पास और वो शिकायतें लेके जाएगा, जो शिकायतें कोई सुनता भी नहीं है। पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली एक न्यूज में कहा है दोस्तों, उसको भी आप सर्च कर सकते हैं कि हम यूएन के पास जाएंगे